देखिए आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक है जिसमें लाइट पोर्शन को हम समझेंगे। लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश क्या है कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें प्रकाश में हमारा पहली बात है कि प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, तो देखिए प्रकाश के स्रोत मुख्य जो प्रकाश का जो स्रोत है वो सूर्य है। हमारा मुख्य प्रकाश का जो स्रोत है वो सूर्य है। इसके अलावा प्रकाश के स्रोत जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैंप है, ये सभी हमारे प्रकाश के स्रोत हैं जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। वो सभी वस्तुएं प्रकाश के स्रोत में आते हैं। इसमें दो बातें आती हैं कि प्रकाश के स्रोत, एक हमारा स्रोत है दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं, और दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है अदीप्त प्रकाश। मतलब दीप्त प्रकाश क्या है और अदीप्त प्रकाश क्या है। तो देखिए दीप्त प्रकाश, जो दीप्त प्रकाश यानी जो हमें दिखाई पड़ेगा, तो हम दीप्त प्रकाश में समझेंगे दीप्त स्रोत क्या है। दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत। स्रोत का मतलब ऑरिजिन। तो इसमें सबसे पहली बात है कि दीप्त स्रोत हमारे कौन कौन से दीप्त स्रोत हैं प्रकाश के लिए। देखिए दीप्त स्रोत में जैसे जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं कर सकें, जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन कर सकेंगे यानी जो प्रकाश को दे सकेंगे, वही हमें दीप्त प्रकाश के नाम से जानते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य भी हमारा दीप्त प्रकाश में जाएगा। बल्ब है, ये दीप्त प्रकाश में जाएगा। तारे हैं, तो ये सभी मतलब दीप्त प्रकाश में होते हैं। अदीप्त प्रकाश जो प्रकाश का उत्सर्जन ना कर सकें, ये अदीप्त प्रकाश कहे जाएंगे। अदीप्त प्रकाश यानी जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन यानी अपने से जो प्रकाश का उत्सर्जन कर सकते हो उसे हम दीप्त प्रकाश कहेंगे, और जो प्रकाश का उत्सर्जन ना कर सकते हो उसे हम अदीप्त स्रोत कहेंगे। जैसे दीवार है, डस्टर है, ये क्या है, प्रकाश कोई उत्सर्जन नहीं दे सकते। लेकिन इसी में हमारा चंद्रमा, अब आप लोग बताइए चंद्रमा दीप्त प्रकाश होगा या अदीप्त प्रकाश होगा? अदीप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से ही चमकता है, तो ये हमारा अदीप्त प्रकाश हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा जो खास टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है परावर्तन। परावर्तन यानी परावर्तन का मतलब है कि जब कोई, ये प्रकाश की किरण के लिए है, जैसे हम मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण इधर से आती है, तो जो प्रकाश की किरण आती है इस किरण को हम एक खास नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण यानी जो प्रकाश की किरण आती है किसी दूसरी वस्तु पर पड़ने के लिए उसे हम आपतित किरण कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई दूसरा सरफेस है यानी कोई सतह है, यहाँ ये प्रकाश की किरण आती है, आकर के ये टकराती है, और टकराने के बाद ये वापस इधर को लौट जाती है, तो इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। देखिए परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या है कि प्रकाश की किरण आने के पश्चात दूसरी सतह से टकराकर जो वापस लौट जाए वो परावर्तित किरण कही जाएगी। और जो आने वाली किरण है इस सतह पर जो आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे कहेंगे इसे। ये परावर्तित किरण को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो बात है कि परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन क्या है और आपतन क्या है, यानी आपतित किरण।
देखिए परावर्तन और अपवर्तन के लिए देखिए सबसे पहले समझना कि कोई अगर प्रकाश की किरण एक आती है और ये प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से चलती है, मान लीजिए सन है यहाँ पर, या कोई भी लाइट सोर्स है जहां से प्रकाश किरण आ रही है, तो इस किरण को हम आपतित किरण कह रहे हैं, और जो टकराकर जो पुनः वापस को लौट रही है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल हम अभिलंब ड्रा कर लेते हैं, और एक जो ये किरण एक माध्यम से होकर आई है, और मान लेते हैं यहाँ पर इस माध्यम में जल है या कांच है या कोई भी लिक्विड है, तो इसको हम कहेंगे ये पहली सतह है, और ये पहला माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम है, यानी ये हवा का माध्यम है यानी वायु माध्यम, और ये पानी का माध्यम है, जल का माध्यम। तो प्रकाश की किरण जो आएगी सीधे आ करके हम देखेंगे ये जो हमारा नॉर्मल है अभिलंब, तो इसमें कुछ केसों में क्या होगा कि ये अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, या कुछ केसों में ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब प्रकाश किरण कोई आती है, जब दूसरे माध्यम में जाती है, तो दूसरे माध्यम में वो अपने अभिलंब से या तो पास आ जाएगी या दूर हट जाएगी, यानी अभिलंब से वो थोड़ा मुड़कर जाएगी, बिल्कुल सीधे नहीं जाएगी। इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर विशेष पर कुछ हमारे विशेष न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न हम कैसे हल करते हैं। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि एक फार्मूला लिखते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इससे सभी लोग इंट्रोड्यूस होंगे। 1/f बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर कुछ इनके नोटेशन है जिनके बारे में हम समझ लेंगे। f को हम क्या कहते हैं, देखिए सभी लोग ध्यान देंगे, विशेष चीज में समझना है, फोकस दूरी। देखिए f को हम फोकस दूरी ही कहते हैं। u ये वस्तु की दूरी के लिए है, और v जो है ये प्रतिबिंब की दूरी के लिए है। प्रतिबिंब यानी इसमें जो भी कोई प्रकाश स्रोत से कोई अगर किरण चलती है, उस किरण से जो प्रकाश किरण जो चलती है, तो जो वस्तु से वहां तक की दूरी है उसे u कहेंगे, और जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम v कहेंगे। ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई मिरर है, यहाँ पर अगर इस तरह से कोई हमारा शीशा है, इस शीशे में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन जो है P नाम का कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो देखेंगे कि इसमें इसकी इमेज इस दर्पण में बनेगी। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है या कोई भी इमेज है, कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, तो इसका चित्र इस दर्पण में बनेगा। लेकिन बात यहाँ पर यह भी मायने रखेगी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, उस दूरी को, यानी ये वस्तु की दूरी है, तो ये इसको हम u से डिनोट करते हैं। इस दर्पण के अंदर जिसका प्रतिबिंब जो बनेगा, जो चित्र इसका जो दिखाई पड़ रहा है शीशे के अंदर, जो इसका जो चित्र शीशे के अंदर दिखाई पड़ रहा है, तो उस दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, वो दूरी v होगी। अच्छा, एक बात और खास बात है यहाँ पर कि अगर कोई दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर, कोई वस्तु अगर दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर वस्तु है, किसी दर्पण से अगर कोई वस्तु 1 मीटर की दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर 1 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। अगर हम किसी दर्पण से अगर हम 10 मीटर पीछे हट जाते हैं, किसी दर्पण से 10 मीटर अगर हम पीछे हटेंगे, तो उस दर्पण में भी हमारी जो दूरी है वो 10 मीटर हो जाएगी। कहने का मतलब है जितनी दूरी हमारी u बढ़ेगी, उतनी ही दूरी या उससे अधिक, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, वो दूरी भी हमारी उतनी ही बनेगी। जैसे हम कहते हैं कि इससे दूरी हमारी 10 मीटर है, तो अंदर दर्पण के जो बनेगी वो भी लगभग 10 मीटर ही दूरी बनेगी। किसी भी शीशे के जितना हम पीछे जाएंगे, जितना दूर जाएंगे शीशे से, तो हमारा प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा अंदर। शीशे के जितना नजदीक जाएंगे तो उतना ही प्रतिबिंब हमारा नजदीक ही आ जाएगा। तो ये बात होगी हमें समझने वाली। इस पर हमें आंकिक प्रश्नों को करना होता है जो इस चैप्टर के लिए खास महत्वपूर्ण है।
तो देखिए एफ है हमारी फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी के लिए और वी जो है प्रतिबिंब की दूरी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर ये हमारा उत्तल लेंस के लिए एक लेंस का सूत्र के नाम से भी जानते हैं कि लेंस का सूत्र भी इसे कहते हैं, फोकस दूरी का सूत्र या लेंस का सूत्र। इस पर हम देखेंगे सवाल हमारा अगर होता है, हमें अगर गिवन है u बराबर 10 सेंटीमीटर, देखिए u बराबर 10 सेंटीमीटर और v बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर और पूछा गया है कि फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को, आपको गिवन है u बराबर 10 सेंटीमीटर और v बराबर 5 सेंटीमीटर f ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल हम लगाएंगे कैसे से, देखिए हम क्या लिखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v जो कि हमारा फोकस दूरी का सूत्र होता है। तो देखिए 1/f बराबर 1/u, देखिए u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, 10 सेंटीमीटर हमने पुट कर लिया, प्लस 1/v, v की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व होगा, चाहे आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 10 से 5 की गुणा आपस में करेंगे अगर 10 बचे 50 हो जाएगा और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर को होना है, 10 एकम 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी हमारा ये फाइनली निकलेगा 10 5 15 और बटे में कितना है 50 है। तो 1/f बराबर ये वैल्यू निकली, 1/f बराबर 15/50। और अगर आप इसको पलट कर लिखें, देखिए 1/f है ये यहाँ पर 1/f है, या आप कहिए कि f/1 कर लीजिए, यानी पलट लीजिए। जब इसको आप पलट सकते हैं तो ये भी पलट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 50/15। तो f/a का कोई मतलब नहीं, यानी f ही केवल है। 15 से आप 50 को अगर भाग कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल आएगा 15 3 पॉइंट कितना आएगा 3.2 समथिंग आ जाएगा, हाँ नियर अबाउट हमारे 3.5 तक आ जाएगा, 3.5 ना होकर कम हो जाएगा, 3 या 4 हो जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फोकस दूरी लगभग निकल आएगी, भाग करने पर है आपका 15 से 45। ठीक, तो इस तरह से हम इस सवाल को नोट कर लेंगे, ये हमारा फोकस दूरी के लिए सवाल है। अगला हमारा क्वेश्चन है आपकी बार के सवाल में हमें फोकस दूरी दी गई है। देखिए आपकी बार के सवाल में दिया गया है f बराबर 50 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और v बराबर यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको v ज्ञात करना है और u वस्तु की दूरी के लिए आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही सूत्र हमारा है फोकस दूरी लेंस के लिए। तो आपको f दिया गया, सभी लोग देखेंगे सामने 1/f, f की वैल्यू कितनी है 50 बराबर 1/u, u की वैल्यू 10 दी गई है, प्लस 1/v, यानी v आप अननोन है, पता नहीं है v। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा हमारा, देखिए इस तरह से लिखिए 1/v बराबर 1/50 बराबर के इधर है ना, तो इधर हम लिख लेते हैं 1/50 और ये वाला स्टेप बराबर के उधर जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा आपका। अब देखिए 1/v बराबर, अब इसको एलसीएम लेकर हल कर लीजिए आप। एलसीएम लेकर हल करने का तरीका यही रहता है कि सिंपल आपका देखिए 50 यहाँ पर आप नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, 10 बचे 50 बन जाएगा और 5 से ही ऊपर कर दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या हो जाएगा 10 बजे 50 और 50, यानी हर समान है तो एक बार ही लिख लीजिए आप। ये क्या है 1 माइनस 1 बचे 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 में से 4 गए, माइनस का 4 आ जाएगा, 1 में से 5 गए तो -4 बटे में कितना है 50।
तो 1/v बराबर इतना है, तो इसको पलट कर लिख लीजिए, v/1 बराबर 50/-4। तो 4 से 50 को आप भाग कर देंगे, 4 से 50 को यहाँ भाग कर लेंगे, 4 से 50 को करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा 0 और ये फिर जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा पॉइंट 12 4 पंचे 20, तो 12.5 हो जाएगा। यानी v बराबर जो प्रतिबिंब की दूरी आई वो 12.5 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू है किसमें, माइनस में ना, ऋणात्मक। ये स्पष्ट हो रहा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पीछे की ओर है। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से दूसरा सवाल। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें f बराबर 30 दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है, और इसमें दिया गया 45 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो देखिए वस्तु रखी तो u बराबर हो जाएगी ना 45, वस्तु रखी तो वस्तु के लिए हम u का ही यूज करेंगे, और इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो v हमें ज्ञात करना है, v हमें ज्ञात करना है। सूत्र वही होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए सभी लोग समझिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/30 हो गया, ये देखिए सेम है, बराबर 1/u। तो u की वैल्यू भी आपको गिवन है ना 45, और v आपको पता नहीं है, तो सेम वही प्रोसीजर है, 1/v बराबर 1/30 है ना, और फिर ये उधर माइनस में लिखेंगे ना 1/45। इसको सॉल्व करना है, चाहे आप एलसीएम लेकर हल करिए, और या अगर मैथ थोड़ी कमजोर हो तो आप इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे की नीचे कर लीजिए और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 45 की हम 30 से गुणा कर लेंगे, इधर लिखकर कर लेंगे 45 गुणे 30, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 3 बचे 15 3 चौको 12 1 13, तो ये 0 5 1350 हो जाएगा। तो 1350 हो जाएगी इसकी गुणा। देखिए यहाँ पर 45 30 की गुणा हो जाएगी 1350, और फिर 45 से कम 45, फिर 30 से कम 30, तो ये बचेगा 45 से 30 घटाएंगे, 45 से 30 जाएगा 15, और बटे में कितना 1350। 1/v बराबर ये वैल्यू आई है, तो देखिए तो v बराबर क्या हो जाएगा, पलट कर लिख लीजिए, 1350 ऊपर हो जाएगा और बटे में 15 नीचे, 15 से 1350 को आप भाग कर लीजिए, 1350 को आप भाग कर लीजिए, तो 15 9 135 ना, और आगे का कट जाएगा 0, 90 आ जाएगा सीधे, 90 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगा सकते हैं।